करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जो है हवन के लिए आए और उसके बारे में जो है जरूर जो है लाभ लीजिए। इसके अलावा एक समाज में और एक मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत एक वायरल वीडियो हो रहा है। वो मैंने पहली बार भी आपको अविरुद्ध के बारे में, आचार्य अविरुद्ध दिगंबर के परंपरा में बोले वो, और उसके विरुद्ध में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। मैं एक अनेकों शंकराचार्यों से बात करा, अनेकों हिंदू संप्रदाय के संतों से बात किया, तो उन्हें सभी ने इसे दुख व्यक्त किया। उसी के बीच में कल एक ऐसी घटना घटी। ये घटना तो मेरे को बहुत पहले से खबर थी और बार बार आ रहा था, मैं इस पर बोलने के लिए बहुत पीछे हट रहा था। पर कल जो एक साधु ने ऐसे बोला कि मेरे को भी दिमाग चकरा गया। एक हिंदू साधु ने बोला, आप लोग हिंदू साधु के पीछे पड़े हो, आपके साधु लोग की कितने प्रकार क्या क्या बोलते, थोड़ा सुन लो। बोले पीछे कमंडलू देखो, अपना काम तो उदक चंदल तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप। भैया बे महाराज जी जाने, महाराज जी नहीं जाने, तुम भी जानो, तुम भी आंख खोल के देखो कौन कैसा है। दुनिया में कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे बंधुओं जिन्होंने साक्षात अपने बतों में दोष लगाया, उनका दोष जग जाहिर रहा, दुनिया जानती थी कि ये साधु शुद्ध भंगी है, उसके बाद भी उसको उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कह के तुमने अर्घ चढ़ा करके जैन धर्म कितना मटिया मेट कर दिया। पूरे जैन धर्म की उस संप्रदा में, उस संस्कृति में, उस समर संस्कृति में कैसे कैसे गृहस्थों ने धीरे धीरे करके आग लगा दी। तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने पूरा मार्ग मोड़ दिया। ये वीडियो मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता हूं, ये बहुत गंदी वीडियो है, एक साधु की भाषा नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा दिखा करके अपनी ही जान उकाड़ने जैसा है। एक कौन साधु है मैं जानता नहीं, पूरी वे मेरे पास है। ये पूरा दिखाना अपने समाज की इज्जत अपने आप को उतारना है। आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने वक्तव्य में एक बात कही, एक तो साधु को बोलना ही नहीं चाहिए, केवल जो प्रवचन का अधिकार है मात्र आचार्यों को अधिकार है, न कि साधुओं को अधिकार है। और अचानक कहीं बोलना भी पड़े कोई गुनाह नहीं, किसी को कल्याणार्थ उपदेश दे, जीवन उद्धारार्थ, सकल समाज उद्धारार्थ बोलना पड़े तो कोई गलत भी नहीं है इतना। परंतु कैसे बोले, कुंद कुंद देव आचार्य कहते हैं कैसे बोले, मिदम मिदम, लिमिट में बोले, मर्यादित बोले, और उसके बाद बोलते समय प्रिय वचन बोले, जो अच्छा लगे, दुनिया को अच्छा लगे, ऐसे मीठी शब्द बोले। समाज में विद्रोह हो, समाज में द्वेष फैले, समाज में अनेकों की छवि मिटिया मलित हो, ऐसी शब्द न बोले। हित वचन, मित वचन और प्रिय वचन, 3 शब्द बोलना चाहिए। साधु को कितने बोलना चाहिए? 3 शब्द। हित, जिसमें कल्याण हो किसी का, वो शब्द बोलना चाहिए। मित, मर्यादित शब्द बोलना चाहिए। और प्रिय वचन बोलना चाहिए। कठोर कठोर वचन ये वीतरागता का प्रतीक हो ही नहीं सकता है। मात्र वीतराग के ढपोला फोकने से कुछ होता नहीं है, उसमें चर्या में दिखना चाहिए। ये चर्या जो है वीतराग की चर्या हो ही नहीं सकती। द्वेष द्वेष दुश्मन से भरा हुआ चर्या दिखता है। ये कौन साधु जानता नहीं, उनके आचार्यों ने क्या शिक्षा दी है मैं जानता नहीं। अगर ये आचार्य लोग इस प्रकार शिक्षा उनको शिष्यों को दे रहे तो समझो निश्चित रूपे ना वो जो षष्ठम काल का जो युग आने वाला है ना, वो पंचम काल में युग दिख जाएगा, जो एक ही आर्य का रहेगा, एक ही चुल्लक रहे, एक ही श्रावक, एक ही श्राविका, और एक, क्योंकि पहले पंथवाद में बटा, अब संतवाद में बट करके समाज तिकड़ा दूर हो जाएगा। इस प्रकार की साधु ही जहां आग लगाने की काम करने लग जाए समाज। एक मुस्लिम महिलाएं बोलती तो पूरी दुनिया आप उसको तुक्कार मारते हो, और एक साधु इस प्रकार एक साधु के प्रति अगर बोलता है तो समाज चुप क्यों? कौन कैसी चर्या निभाना ये सिखाने वाले? तुम स्वयं गुरु क्यों बन रहे हो? स्वयं को गुरु क्यों बन रहे हो?
स्वयं वो गुरु बन करके स्वयं पूरे जगत को शिक्षा देने वाले तुम होते कौन हो? समाज में अगर एकता नहीं ला सकते तो खिंडता तो मत करो। अपनी बड़ाई के लिए, अपनी नाम के लिए कुछ भी जो है वायरल करते जाओ। अगर आपने बड़ाई करो तो दूसरे की रेखा मत मिटाओ, अपनी रेखा बड़ा कर दो। अपनी के अंदर खुशबू इतना फैलो, खुशी खुशबू फूल जाएगा। दूसरे को नीचा दिखा करके अपनी ऊंचा दिखाने का ये हरकत सही नहीं है। अब करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? इस प्रकार की जो आवाज है अगर बंद ना करी जाए तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मजबूरन सारे मेरे को अंतर मनाने बहुत ज्यादा जोर से बोला, मुझे पता नहीं पड़ा क्यों अंतर मनाए, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। अब पता पड़ा कि ये इसलिए बोल रहे हैं। प्रसन्न सागर जी बोले, विशुद्ध सागर जी बोले, विवर सागर जी बोले, बहुत सारे वीडियो आए, मुझे पता ही नहीं पड़ा ये क्यों बोल रहे, क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, पता नहीं पड़ा। कल जो है मैं साइलेंट था कि मेरे कल टाइम नहीं था, मेरे अनेकों कार्यक्रम थे। मैं रात को 3 बजे उठा, मेरे पीए को और जो भी शिष्य वर्गों को उठाए, क्या लपड़ा है देखो, थोड़ा खोज गिन करके बताओ। तब पता चला ये सब समस्याएं है। हम तो दूसरे संप्रदाय को विरोध में खड़े हो रहे हैं और अब पता चला अपने में ही जो है शकुनी मामा लोग भी छुपे हैं। लकड़ी जो है जंगल में कटती है बिना अपनी लकड़ी के सहारे बिना। ध्यान रखना, दुनिया की ये रीत है, दुनिया की ये पद्धति है। जंगल में आप जाते हो, देखते हो जो सीधा लकड़ी होता है, सिंपल ने नाइस सीधा सीधा लकड़ी होता है, हर आदमी उसको काटना चाहता। टेढ़ा कोई हाथ ही नहीं लगाता। समाज में अगर सीधी बोलने लग जाए तो हर आदमी उल्टा बोलने लग जाता है। जब तक टेढ़ा न हो तब तक जो है इस प्रकार की बोलतियां बंद नहीं होगी। तो आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा, इन चीजों पर मैं ज्यादा नहीं बोलने का अपेक्षा रखता हूं। इन चीजों पर, इन लपड़ों में पड़ता ना 20 पत्ती ना 13 पंक्ति ना कोई साधु के लपड़े में पड़ता नहीं। अपनी काम बहुत ज्यादा है, बट ऐसे शब्दों को सुनता हूं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि इन ऐसे साधुओं को कब बुद्धि और कब अक्ल आएगी कि जो समाज की एकता की बात करे, समाज की अखंडता की बात करे। अरे कौन कैसा क्या है, तुम क्यों देख रहे हो? उनका कर्म वो भोगेंगे, उनका जीवन वो भोगेंगे, तुम अपना सोचो। तुम अपने बेशरम क्यों बन रहे हो? दूसरे को बेशरम बनने के लिए खुद क्यों बेशरम बन रहे हो? क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं, जो शब्द वास्तविक संविधान पूर्वक कानूनी अपराध है वो शब्द यूज कर रहे एक साधु के प्रति। आत्मीय निवेदन है, ऐसी चीजों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बहुत सह लिया, बहुत सुना लिया, अब आगे ऐसा दोबारा न हो, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अगर कंटिन्यू रहेगा तो इसके लिए भी न कोई कदम उठाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कोई किसी का कम नहीं, हर आदमी अपना अपना प्रभाव रखता है। हर आदमी में कोई प्रधानमंत्री का प्रभाव रखता है तो कोई एमएलए का भी प्रभाव रखता है। ध्यान रखना, प्रभाव रहित व्यक्ति भी देश में एक बड़ा चिंगारी लगा सकता है। एक अन्ना हजारे का उदाहरण काफी है बंधु। वो एक टोपी लगा करके जंतर मंत्र में बैठ दिया, पूरी दुनिया उसके साथ हो गया। अब बड़ा प्रभावशाली इन सोनिया गांधी का, मनमोहन सिंह का सरकार को भी हिला डाला और उसके बाद ये नतीजा निकला। अभी तक जो है गवर्नमेंट बन नहीं पाई और 32 कुनड़ों को लेकर के आज सरकार बनाने के दिन रात मेहनत किया जा रहा। सत्ता और साम्राज्य किसी का होता नहीं। सिकंदर शाह, चक्रवर्ती आदि सारे दुनिया में मिट्टी पलित हो गए बंधुओं। किसी का प्रभाव किसी का कुछ समय तक रहता है,
आपने देखा होगा किसी का प्रभाव शाश्वत नहीं है, दो मीठे बातें ही शाश्वत होते हैं। ध्यान रखिए, आज दुनिया के अंदर आपने भी देखा और हमने भी देखा, जब इंदिरा गांधी बोलती थी पूरा दुनिया कांपता था, पूरा दुनिया हिलता था, और राहुल गांधी दूसरे पीढ़ी में जब बोलता है तो दुनिया हंसता है। और क्या कहूं, जब ओशो रजनीश बोलता था, मात्र इंडिया नहीं अमेरिका घबरा गया था। ओशो के इतिहास पढ़ो। जब वो विदेश अमेरिका में गया तो अमेरिका के बाजू में पूरा खुले मैदान में ओशो का पुरी बनाया, अपना महल, अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद अमेरिका गवर्नमेंट हिलने लग गई। जो आज तक किसी देश ने भी अमेरिका को घबराया नहीं और उसकी भय निर्माण नहीं कर पाए, एक ओशो ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। इतना पावरफुल व्यक्ति को जीवन आज जो है मरने के बाद, ज्यादा दिन नहीं, 90 में वो मरे, एक 30 साल हुआ, आज क्या प्रभाव है उनका। तो बंधु, और तो और अभी क्रांतिकारी तरुण सागर जी मरे, पूरे दुनिया में उन्होंने डंका बजाया, परंतु आज हम लोग इतनी जल्दी भूल गए, उनकी पुण्यतिथि भी तक नहीं मना पा रहे हम लोग। और तो और तीर्थंकर जैसे लोग, जो 24 तीर्थंकर, ये तीन व्यक्ति, जो 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती रहे, कामदेव रहे और तीर्थंकर भी रहे, 3 पद के धारी के नाम को भी रटवाना पड़ता है अपने बच्चों से। हमारे 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर भी हुए हैं। आज भी आम समाज में, आज छोटे बच्चों को कुछ लोग पता नहीं पड़ता है, चक्रवर्ती के राज्य चले गए, तीर्थंकरों के साम्राज्य समाप्त हुआ, तो आप किस खेत की मूली हो बाबा। इस अहंकार में मत जियो, हमारा बहुत प्रभाव है, हम ये तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास समाज है। आज आपके साथ है, कल हमारे साथ है, कल और के साथ है। अपने देखते ना, तो इसके चक्कर में अपने समाज के अंदर जो छोटी सी समाज है, वो व्यापारिस्ट समाज है, केवल प्रवचनों में ताली और चपाली और उदक चंदन के सिवाय कुछ जानती नहीं है। उनको गुमराह करके इस प्रकार की पंथ व्यामोह फैला करके समाज का दिशा ही न करे, यही आप सभी से आत्मीय निवेदन है। अब आपकी विचार है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप करना चाह रहे, आपका धर्म आपका कर्म जाने। पर उनके जो भी गुरु होंगे, उनके जो भी बुद्धिमान शिष्य भाई बंधु होंगे, उन्हें समझाना ये इस टाइम पर उचित रहेगा, मेरे आत्मीय निवेदन है। ऐसी चीजों पर जहां समाज के साधु संत खतरे में हो, जहां एक तरफ अल्पसंख्यात वर्ग हमला कर रही हो, जहां बहुसंख्यात समाज जो है अपने पर हावी हो रहे हो, जहां क्षेत्र समय शिखर, गिरनार और केसरिया जैसे क्षेत्र हम अपने हाथ से पूर्णतः खत्म हो रहे हो, ऐसे विकट परिस्थिति समाज के समय पर अपनी लड़ते बैठे, तो इसका समाचार, इसकी बातें मार्केट में अच्छी नहीं होती। क्यों आप यूट्यूब के अंदर जो डालते हो, फेसबुक में डालते हो, उसका परिणाम मात्र जैन नहीं देखता, अन्य भी देखता है। ध्यान रख ले, आप कोई देखे ना देखे, पर आपके विरोधी लोग जरूर देखते हैं, हमारे धर्म को नाश करने वाले जरूर देखते हैं। ऐसे कोई भी आप प्रभावना ना कर सके तो अप्रभावना तो मत करिए। अपनी प्रभावना के चक्कर में दूसरे की अप्रभावना विचार तो ना करिए, यह मैं चाहूंगा। आत्मीय निवेदन आप सभी से भी है। आइए, इन चीजों पर थोड़ा सा सोच होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और इसके लिए मैं कोई आंदोलन करने को नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई कड़क कदम
बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो भी आत्मीय वर्ग है वे लोग, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके गुरु लोग, वही लोग सूचना देंगे तो ये ठीक होगा। और इसके लिए स्पष्टीकरण दे करके इस बात को यही समाप्त करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मेरी विचार और अभिप्राय है। मैं ओपन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओपन ऑलरेडी हो चुका और मार्केट में बहुत फैल रहा है, और जिनके पास भी ये वीडियो है वहीं समाप्त करे, वहीं आगे ना फॉरवर्ड करे तो ये अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा और धर्म के लिए अच्छा रहेगा। कल जो है हमारी देश के संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग हुई और अनेक प्रकार की गतिविधियां देश के संबंध में बताया। तो इन चीजों में वहां भी चर्चाएं होती रहती है, वो इस प्रकार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमें मजबूरन होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। तो आप सभी से निवेदन है ऐसी चीजों पर थोड़ा सा अवे रोक लगाएं और इस चीजों पर ना बोले। हम सब एक होकर के समाज को दिशा और दिशा निर्देशन दे, ऐसी अपेक्षा करते। आइए, आज जो है अगले का कार्यक्रम ऐसा है, आने वाला 20 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 18, 19, 20, जिसमें देश के उच्चतम हस्तियां पधार रही हैं और हम संकल्पना कर रहे हैं। फोटो तो